जब हम एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि पहले अकाउंट से अमाउंट डेबिट किया जाता है, उसके बाद मशीन से पैसा बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3,000 रुपये निकालने वाले हैं एटीएम से, तो आप अपना पिन डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट से 3,000 रुपये पहले माइनस किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, उसके बाद मशीन से पैसा बाहर निकलता है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन कभी कभी होता ये है कि पैसा तो कट जाता है अकाउंट से, लेकिन मशीन से पैसा बाहर नहीं निकलता है। कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या फिर पावर फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से बैलेंस तो कट गया अकाउंट से, लेकिन मशीन से पैसा बाहर नहीं निकला। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 48 आवर्स तक वेट करें, क्योंकि कभी कभी पैसा अपने आप ऑटोमेटिक भी अकाउंट में रिफंड हो जाता है। तो पहले आप 48 आवर्स तक वेट कर लीजिए। अगर 48 आवर्स के अंदर आपको अपना पैसा रिफंड नहीं मिला तो आप अपना एक कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने का एक तरीका ये है कि बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को आपको प्रॉपरली लिखना होगा सही तरीके से, नहीं तो आप कुछ गलती कर देंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा और आप परेशानी में रहेंगे। और एक बात है कि ये जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, एप्लीकेशन आपको उस बैंक में देना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप पैसा निकालने का प्रयास कर रहे थे। एटीएम मशीन किसी भी बैंक का हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, आप अपना एसबीआई का एटीएम कार्ड लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में गए थे पैसे निकालने के लिए, तो आपको अपना कंप्लेंट एसबीआई के साथ रजिस्टर कराना है। आपको ये एप्लीकेशन एसबीआई में सबमिट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आपको डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम और ब्रांच का एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लिखेंगे अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट बट कैश नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एटीएम। अमाउंट खाते से कट गया अकाउंट से, लेकिन एटीएम से पैसा रिसीव नहीं हुआ है। फिर आगे डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन ए रिसेंट इशू दैट आई एनकाउंटर्ड एट एटीएम। तो कुछ रिसेंट इशू एटीएम में हुआ है, उसके बारे में हम लिखे, ये जो एप्लीकेशन है ये लिखा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन 5th March 2023 I tried to withdraw Rs 3,000 from the Bank of Baroda ATM located at the Raipur Junction railway station। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 3,000 रुपये आप अपने अकाउंट से निकालने का प्रयास कर रहे थे। एटीएम का लोकेशन हमने बता दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम था, ये हमने बताया है। ये हमने एग्जांपल लिया है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली द एटीएम डिस्प्लेड एन एरर मैसेज एंड नो कैश वाज डिस्पेंस्ड। एटीएम में कुछ एरर मैसेज दिखाया और पैसा एटीएम से नहीं निकला। तो ये जो हमने लिखा है द एटीएम डिस्प्लेड एन एरर मैसेज, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द एटीएम स्टॉप सडनली, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आपके केस में अगर पावर फेलियर हो गया और एटीएम बंद हो गया तो आप ऐसा लिखें कि एटीएम स्टॉप सडनली, या फिर जो आपके साथ हुआ है उसको आप इसी हिसाब से लिख सकते हैं। अगर स्क्रीन पर कुछ एरर मैसेज शो कर रहा था तो आपको ऐसे लिखना है कि एटीएम डिस्प्लेड एन एरर मैसेज। आपको अगर इसमें लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट्स में बताइए, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे आपको अपने एप्लीकेशन में इसको प्रेजेंट करना होगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे टू माई सरप्राइज व्हेन आई चेक्ड माई अकाउंट बैलेंस आई नोटिस दैट द अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। तो जब मैंने अपना अकाउंट बैलेंस देखा तो मेरा अकाउंट से बैलेंस कट गया था। यहाँ पर हमने टू माई सरप्राइज ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ा इसको देख के सरप्राइज हो गया, ऐसा हमने लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे दिस हैज़ कॉज्ड मी ग्रेट इनकन्वीनियंस एज द मनी इज नीडेड फॉर अर्जेंट एक्सपेंसेस। तो एटीएम से आप पैसे निकालने के लिए गए थे तो आपका एक्सपेंस का ज़रूरत था, अर्जेंट एक्सपेंस का, इसीलिए आप पैसे निकालने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि इसकी वजह से हमें इनकन्वीनियंस हुआ है, परेशानी हुई है, तो ये बताना चाहिए आपको। फिर आगे हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर एज फॉलोज। तो जो ट्रांजेक्शन की डिटेल हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसमें और बता देंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, नेम ऑफ द एटीएम बैंक, एटीएम लोकेशन, अमाउंट, डेट एंड टाइम। तो इसमें आपका जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट से आप पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, अकाउंट नंबर आप बता दीजिए, अकाउंट होल्डर नाम आप बता दीजिए, नेम ऑफ द एटीएम बैंक यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम हम इस्तेमाल कर रहे थे। आपके केस में जो भी एटीएम है, एटीएम किस बैंक का था वो आप यहाँ पर बता दीजिए, प्राइवेट एटीएम भी हो सकता है। एटीएम का लोकेशन आप बता दीजिए कि कहाँ पर वो एटीएम था। अगर आपको एटीएम का लोकेशन को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार
गूगल मैप्स में भी सर्च कर सकते हैं कि आप कहाँ पर गए थे और वहाँ पर जो एटीएम है उसका लोकेशन को क्या कहा जाता है, कौन सा एरिया कहा जाता है, वो गूगल मैप्स में भी आप उसको देख के कंफर्म कर सकते हैं। और अमाउंट यहाँ पर हमारे केस में 3000 का अमाउंट था। और डेट एंड टाइम यहाँ पर हम 5 मार्च 2023 हमारे केस में था। और टाइम अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता ना हो तो आप अबाउट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं अबाउट 2 PM, करीब 2 बजे के आसपास, ऐसा आप लिख सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है तो। और नेक्स्ट हम लिखेंगे आई हैव अटैच्ड ए कॉपी ऑफ माई अकाउंट स्टेटमेंट फॉर योर रेफरेंस। तो आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है, आपका अकाउंट से जो पैसा कटा है उसका स्टेटमेंट आपको जरूर इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना चाहिए। तो ये अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिलेगा कहाँ से? देखिए, आप अपना पासबुक अपडेट करा सकते हैं और उसका एक जेरोक्स कॉपी निकाल कर इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, या फिर एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए और उसको एक फोटो कॉपी करा लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए और उसको अटैच कर दीजिए। या फिर अगर आप मोबाइल बैंकिंग किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी आप अकाउंट स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और उसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो अमाउंट कटा है, जो एटीएम से पैसा नहीं निकला और आपका अकाउंट से जो बैलेंस कटा है, वो वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए और उस कॉपी को इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लीजिए, ताकि बैंक को ये साफ साफ पता चले कि आप किस ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहे हैं, किस ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। आप एटीएम से 3000 रुपये निकालने के लिए गए थे, एक एटीएम से नहीं निकला, फिर आप दूसरा एटीएम में गए, वहाँ पर पैसा निकल गया, तो ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट इसके साथ जरूर अटैच करना चाहिए और जो डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन है उसको आपको अंडरलाइन करके उस फोटो कॉपी में बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड क्रेडिट द अमाउंट बैक टू माई अकाउंट एट द अर्लीस्ट। लास्ट में हम लिखेंगे थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। हो गया, यहाँ पर हमने बता दिया कि काइंडली लुक इनटू द मैटर और थैंक यू भी हमने लास्ट में लिख दिया। फिर लास्ट में हम लिखेंगे सिंसियरली, आप साइन कर दीजिए, उसके बाद नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देना है। इस तरह से आप एक एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल है इससे जुड़ा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।